नॉर्मली फर्स्ट 3 मंथ में क्या होता है कि रिस्क होता है कि जहाँ पे शायद बेबी माँ के प्लेसेंटा से डिटैच होगा और अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस के लिए मतलब जैसे इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसे इश्यूज़ ना हो, इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए माँ ने वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है। मेंटली माँ बेबी से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे माँ का खान-पान, माँ का एक्सरसाइज़, माँ का रेस्ट, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वो मेंटली स्टेबिलिटी लाने के लिए, मन से वो स्टेबल माँ होने के लिए कुछ ट्रांस जैसे मेडिटेटिव कुछ सजेशंस हम देते हैं। और उस ट्रांस के दौरान उस सजेशंस में, पॉजिटिव सजेशंस में माँ एक मतलब ब्रेन फ्रीक्वेंसी लेवल पे थीटा या अल्फ़ा लेवल पे जाती है और उस लेवल पे उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पीस मिलता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए मदद हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग मंथ में अलग अलग एक्टिविटीज़ को हमने प्लान किया हुआ है, जो माँ घर बैठे बैठे, अभी डिजिटल युग है, प्रेग्नेंट माँओं को बहुत बार लगता है कि सर हमें ऑफलाइन पे हम कर सकते हैं क्या? तो ऑफलाइन नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी की वजह से आज हर माँ घर बैठे बैठे अपने समय से ये 90 मिनट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है। सुबह उठने के बाद में जैसे मॉर्निंग में कुछ एफर्मेशन जैसे टेक्निक होता है, तो एफर्मेशंस कुछ फॉलो कर सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में 10-15 मिनट विजुअलाइजेशन जैसी कुछ टेक्निक्स है, जिसको फॉलो करके मतलब बेबी के उस ग्रोथ को, फिजिकल ग्रोथ को माँ अपने बंद आँखों के सामने विजुअलाइज करके अपने आप को हैप्पी और बेबी को भी वो हैप्पीनेस दे सकती है। देन कुछ म्यूज़िक्स होते हैं, जो म्यूज़िक्स ब्रेन फ्रिक्वेंसीज रिड्यूस करने के लिए पीस और स्टेबिलिटी माँ और माँ के संग बेबी को प्रदान करने के लिए मदद होती है, तो वो कुछ म्यूज़िक सुन सकती है। देन उसके बाद में कुछ जैसे कि सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन को सपोर्टिव एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे कुछ त्राटक ही बताया गया है, वो त्राटक जैसी गतिविधि कर सकती है, जिससे फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ने में मदद हो जाता है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी अच्छी डेवलप होने में मदद हो जाती है। उसके बाद में जैसे ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ है, ब्रेन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ है। 80% ब्रेन जहाँ पे निर्माण हो रहा है 9 महीने के दौरान, उस वक्त माँ अगर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो क्रिएटिव ब्रेन यानी राइट ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद हो सकती है या हो जाती है। या ब्रेन जिम जैसी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों के बीच में जो कनेक्शंस है, न्यूरल पाथ है, वो न्यूरल पाथ अच्छे बनने में मदद हो जाती है, यानी प्रोसेसर फास्ट होने में मदद बन जाती है। ऐसी अनेक एक्टिविटीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ में माँ जब इन्वॉल्व हो जाती है